नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव, आने वाले बदलाव, करियर, धन, विवाह और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है या आप किसी वृषभ राशि वाले को जानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हम गहराई से जानेंगे कि मंगल का यह गोचर जीवन के कौन-कौन से क्षेत्रों में उत्साह और उथल-पुथल लेकर आ रहा है और किन बातों से आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ हम ग्रहों की चाल, दशा और अंतर्दशा के आधार पर बताएंगे किस समय अवधि में क्या संभावनाएं हैं और कौन से सरल उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा, पराक्रम, आत्मविश्वास, संघर्ष, क्रोध, साहस, सेना, भूमि संपत्ति, तकनीकी कार्यों, इंजीनियरिंग, अग्नितत्व और यंत्रों से संबंधित ग्रह माना जाता है। जब मंगल गोचर करता है तो वह जिस भाव में प्रवेश करता है, वहां की विषय वस्तु में तीव्रता, संघर्ष अथवा तीव्र सफलता लाता है। वृषभ राशि, जिसे पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि माना जाता है, इसके स्वामी शुक्र हैं, जो सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और धन से संबंधित हैं। जब मंगल इस राशि से संबंधित भावों में गोचर करता है तो यह सौम्य और भौतिक सुखों में लिप्त राशि में एक उग्र ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे परिस्थितियों में तेजी, टकराव या अचानक बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में इस गोचर को समझना, उसका आकलन करना और उसके अनुरूप स्वयं को ढालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस बार मंगल का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह गोचर आपकी कुंडली में छठे, सातवें या आठवें भाव में हो सकता है, जो स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, संघर्ष और रहस्यमयी विषयों से जुड़ा होता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में पंचम, सप्तम या दशम भाव का स्वामी बनकर गोचर कर रहा है, तो यह आपके करियर, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में अप्रत्याशित गतिविधियां लेकर आ सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दशा या अंतर्दशा में चल रहा है, उन्हें इस गोचर का प्रभाव और भी गहराई से महसूस होगा। विशेष रूप से 27 जून 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 के बीच का समय अत्यधिक संवेदनशील रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल वृषभ राशि के लिए संघर्ष, आत्ममंथन और निर्णय की स्थिति लाएगा। यह समय वित्तीय दृष्टिकोण से भी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, क्योंकि मंगल जब द्वितीय, चतुर्थ या अष्टम भाव से संबंधित होता है तो धन के मामलों में अचानक खर्च या लाभ की स्थिति बनती है। मंगल के इस गोचर के चलते वृषभ राशि वालों को सबसे पहले अपने गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय ऐसा हो सकता है जब छोटी छोटी बातों में मनमुटाव, तकरार या असहमति उत्पन्न हो, विशेष रूप से जीवन साथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में संवादहीनता से बचें और शांतिपूर्ण ढंग से समाधान खोजने की कोशिश करें। जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए यह गोचर विवाह की संभावनाओं को गति दे सकता है, विशेषकर यदि आपकी कुंडली में विवाह के कारक ग्रह अनुकूल स्थिति में हो और दशा अंतर्दशा भी साथ दे रही हो। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से टल रहा था, उनके लिए यह समय नए प्रस्ताव लेकर आ सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में ना लें। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लिए ऊर्जा, साहस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं और लंबे समय से पदोन्नति या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस समय आपको निर्णायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेषकर जब मंगल दशम या एकादश भाव से संबंधित हो। जिन जातकों का कार्य क्षेत्र तकनीकी, इंजीनियरिंग, रक्षा, निर्माण, अग्निशमन, पुलिस या खेल से जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह समय अत्यंत गतिशील और उपलब्धियों से भरा हो सकता है। हालांकि सहकर्मियों से मतभेद और अधिकारियों से असहमति की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए संयम और कूटनीति का प्रयोग करें। वित्तीय मामलों की बात करें तो यह समय निवेश के दृष्टिकोण से थोड़ा सतर्कता वाला रहेगा। विशेष रूप से अष्टम भाव से गोचर करते समय मंगल अप्रत्याशित खर्च, जुर्माना, कर संबंधी समस्याएं या परिवार में किसी अप्रत्याशित खर्च की संभावना दिखाता है। यदि आपने हाल ही में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं, तो सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। कर्ज लेने या किसी को उधार देने से पहले पूरी पारदर्शिता रखें।
यदि आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज है तो इस गोचर के दौरान उसे चुकाने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस प्रयास में वित्तीय दबाव भी आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिला जुला रहेगा। मंगल जब छठे, अष्टम या द्वादश भाव से गोचर करता है तो पुराने रोगों का उभार, आंतरिक चोटें, रक्त संबंधी विकार, त्वचा से जुड़ी समस्याएं या अनावश्यक दुर्घटनाएं संभावित होती हैं। खासकर जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच का है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण के लिए ध्यान प्राणायाम का सहारा लेना अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही ओम भौमय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं और लाल वस्त्र दान करें। अब बात करें कुछ विशेष तारीखों की, तो 2 जुलाई 2025 को मंगल और राहु की युति के कारण अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए उस दिन से 3 दिन पहले और बाद तक कोई बड़ा निर्णय ना लें। 15 जुलाई को मंगल शनि की दृष्टि में रहेगा, जिससे मानसिक दबाव और कार्य में रुकावट का अनुभव हो सकता है। वहीं 8 अगस्त के बाद मंगल की स्थिति थोड़ी सहज होने लगेगी और अनुकूल परिणाम मिलने लगेंगे, विशेष रूप से जब वह मिथुन में प्रवेश करेगा और द्वितीय भाव में आएगा, जहां धन लाभ और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा। उपायों की बात करें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं, मसूर की दाल का दान करें और अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए लाल रंग से यथासंभव दूरी बनाएं। भूमि से जुड़े किसी भी विवाद में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय संघर्षमय हो सकता है, लेकिन उचित सलाह और धैर्य से निर्णय उनके पक्ष में आ सकते हैं। मित्रों, मंगल का गोचर ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतिनिधि होता है। यह आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रेरित करता है, बशर्ते आप उसके प्रभावों को समझें और संयम के साथ निर्णय लें। वृषभ राशि की प्रकृति शांत, धैर्यशील और स्थिर होती है, जबकि मंगल की प्रकृति उग्र और तीव्र। जब ये दो शक्तियां टकराती हैं, तो भीतर संघर्ष और बाहरी गतिविधियों में तेजी आती है। यह आपके लिए आत्मनिरीक्षण का समय भी हो सकता है, जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का गोचर सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। वृषभ राशि के जातकों के स्वभाव में सामान्यतः स्थिरता, धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब मंगल जैसी उग्र ऊर्जा का संयोग होता है, तो अचानक निर्णय, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं और जल्दबाजी जैसी प्रवृत्तियां उभर सकती हैं। यह वह समय है जब आपके भीतर की ज्वाला किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। या तो यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, या फिर आपको मानसिक रूप से थका भी सकती है, यदि आपने उसे सही दिशा में नहीं लगाया। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो यह समय जीवन साथी के साथ संतुलन बनाए रखने का है। विशेषकर विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव या उसकी दृष्टि से आपके रिश्ते में आक्रोश, अधिकार की भावना और असहिष्णुता उत्पन्न कर सकता है। जिनकी कुंडली में पहले से ही शुक्र और मंगल के बीच विरोध भाव है, उनके लिए यह समय प्रेम संबंधों में खटास या ब्रेकअप की संभावना ला सकता है। ऐसे में एक दूसरे को समझने, समय देने और संवाद बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अविवाहित लोगों के लिए भी प्रेम प्रस्ताव आने की संभावना है, लेकिन हर बात में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि यह समय आकर्षण और मोह से भरा हो सकता है, लेकिन स्थायित्व की गारंटी नहीं देता। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का गोचर विशेष लाभकारी रहेगा। यह समय आपके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करेगा और सफलता प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा भी। यदि आप पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स या अग्निशमन विभाग से जुड़ी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ध्यान रखें, परिश्रम और अनुशासन इस समय आपके सबसे बड़े साथी होंगे। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो मंगल जब द्वितीय या चतुर्थ भाव से संबंधित होता है, तब पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मतभेद या विचारों में टकराव की स्थिति बनती है। विशेषकर माता पिता के साथ आपके विचार मेल ना खा पाएं,
तो उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी बात समझाएं और स्वयं भी उनकी बात को खुले दिल से सुने। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर भाई बहनों के साथ। ऐसे मामलों में कानूनी सलाह लेना और धैर्यपूर्वक समस्या का हल निकालना उचित रहेगा। व्यवसायियों के लिए यह समय साहसिक निर्णय लेने का है। यदि आप किसी साझेदारी में हैं, तो साझेदार के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। मंगल अष्टम या सप्तम भाव में व्यापारिक साझेदारी में तनाव ला सकता है। ऐसे में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है, बशर्ते योजना पूर्व तैयारी की गई हो। तकनीकी क्षेत्रों, रियल एस्टेट, मशीनरी, आयरन और आयुध से जुड़े उद्योगों में यह समय विस्तार के अवसर लेकर आ सकता है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन के उस भाग को भी स्पर्श कर सकता है जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, आत्मबल और आत्मविश्वास। यह गोचर आपको स्वयं पर विश्वास दिलाएगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ यह आपको अहंकार और जल्दबाजी की परीक्षा में भी डाल सकता है। यदि आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे तो यह समय आपके व्यक्तित्व को एक नई धार और गहराई देने वाला बन सकता है। इसलिए इस पूरे गोचर काल में आत्मसंयम, धैर्य, साहस और विवेक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, ताकि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन और सकारात्मकता ला सके। यदि आप इस अवधि में अपने स्वास्थ्य, संबंधों और धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हैं, तो यह समय आपके लिए लंबे समय तक स्थायित्व और सफलता की नींव रख सकता है। मंगल जहां एक ओर चुनौती देता है, वहीं दूसरी ओर वह विजेता बनने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस शक्ति का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी राशिफल और ज्योतिषीय विश्लेषण समय पर प्राप्त कर सकें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।